अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेलगाम की आने वाली एपिसोड में हम रमशा की ज़िंदगी में आने वाला एक नया मोड़ देखेंगे, जिसके बाद रमशा की ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी और शानी रमशा को तलाक दे देगा। रमशा को दानिश कमाल के कमरे में देखने के बाद शानी तो गुस्से से पागल हो रहा होगा कि जैसे ही रमशा सामने आएगी वो इसकी जान ले लेगा। वो अपने माँ बाप को भी दानिश कमाल और रमशा के बारे में सच बता देगा और सब रमशा की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ दानिश कमाल से अपनी इज्जत बचाने के लिए रमशा छुरा इसके पेट में घोंप देगी और इसे जख्मी करके अपनी जान बचाकर सीधी अफनान के ऑफिस पहुंच जाएगी, क्योंकि अफनान ही इस भरी दुनिया में वो वाहिद शख्स है जिस पे रमशा एतबार कर सकती है और उसे सच बता सकती है। इसीलिए वो हाँफते कांपते अफनान के ऑफिस पहुंचकर इसे रोते हुए सब सच बता देगी और आस भरी नज़रों से अफनान को देखेगी तो अफनान जो रमशा से बहुत मोहब्बत करता है और हर मुश्किल वक्त में रमशा पे यकीन करते हुए उसका साथ दिया था इसने और मदद की थी और अभी पीछे नहीं हटेगा और अपने जानने वाले एक एसपी साहब से बात करके रमशा की ये मुश्किल भी आसान कर देगा और फिर रमशा को तसल्ली देते हुए कहेगा कि मेरी एसपी साहब से बात हो गई है, उन्होंने दानिश कमाल को हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है, मामूली सी चोटें थी इसलिए घबराओ नहीं, इसे कुछ नहीं होगा और ना ही तुम पे कोई इल्ज़ाम लगेगा, इसलिए परेशान मत हो। फिर अफनान रमशा को घर छोड़ने जाएगा और रमशा जिसको अफनान की बातों से काफ़ी हद तक हौसला मिलेगा, वो अब खुद को पुरसकून रखते हुए जैसे ही घर में दाखिल होगी तो घर में तो जैसे अदालत लगी होगी और सब रमशा को मुजरिम समझते हुए नफरत भरी और जहर भरी नज़रों से देखेंगे। और जैसे ही रमशा अंदर जाने लगेगी शानी गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगा, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रमशा शानी की बात सुनकर हैरान और परेशान होगी तो शानी अपने अंदर बरसों की छुपी हुई नफरत और जहर उगलते हुए कहेगा, कितनी बेशरम हो तुम, कभी तुम्हारा नाम अफनान और कभी दानिश कमाल के साथ जोड़ा जाता है, और कितने आशिक है तुम्हारे, आज बता ही दो। रमशा शानी के मुंह से दानिश कमाल का नाम सुनकर चौंक जाएगी तो शानी और सोचेगी कि शानी को कैसे पता चला दानिश कमाल के बारे में, और फिर रमशा के इस सवाल का जवाब भी शानी ही से मिल जाएगा और वो इसे दानिश कमाल की वीडियो कॉल के बारे में बताएगा। तो शानी की माँ जो हमेशा रमशा की साइड लेती थी और इससे बहुत मोहब्बत करती थी, आज वो भी शानी की बातें सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहेगी, क्या कमी रह गई थी हमारी प्यार और मोहब्बत और खलूस में, बताओ मुझे क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा, बदनाम करके रख दिया है पूरे खानदान को, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए। और शानी के वालिद भला क्यों पीछे रहते, वो भी अपने हिस्से का जहर उगलते हुए कहेंगे, वापस क्यों आई हो तुम बेशरम, अगर जरा सी भी शर्म होती तो दोबारा यहाँ ना आती, कहीं डूब मरती, अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तुमको तो कम से कम अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ये दिन देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, वरना तो जीते जी मर जाते तुम्हारी इन हरकतों से। सब अपने अपने हिस्से का जहर उगलेंगे, अपनी अपनी सोच की अक्कासी करेंगे, ये कोई भी जाने की कोशिश नहीं करेगा कि रमशा पे क्या बीती होगी। रमशा खुद ही आगे बढ़ के अपने सफाई में कुछ कहने की कोशिश करेगी तो शानी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होगा, बल्कि उल्टा कहेगा कि मैं अब तुम जैसी औरत के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। और रमशा की बात सुने बगैर ही रमशा को तलाक दे देगा। शानी के मुँह से तलाक के अल्फाज सुनकर तो रमशा को जैसे अपने पैरों पर ही खड़ी नहीं रह सकेगी और वहीं सर पे हाथ रखकर घुटनों के बल गिर जाएगी और शानी की माँ ऐनी का हाथ पकड़कर गुस्से से वहां से चली जाएगी। और फिर रमशा डूबते दिलो दिमाग और लड़खड़ाते कदमों से किसी न किसी तरह कमरे तक पहुंच ही जाएगी और अपनी किस्मत पे आंसू बहाएगी। इसने तो शानी जैसे डफर के साथ भी निभाने की पूरी कोशिश की थी, मगर शानी ने एक ही झटके में इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली और इसे तलाक दे दी। अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका तो इस दुनिया में कोई अपना भी नहीं जिसके कांधे पर सर रख के वो रो सके। वो अपनी बदनसीबी पे आंसू बहाएगी और रमशा के दिल पे जो जख्म लगने से रह गए थे वो अब ऐनी आकर लगाएगी। और रमशा ऐनी को देखकर आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखेगी और कहेगी कि ऐनी तुम मुझ पे यकीन करती हो ना, तुम तो मुझे जानती हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐनी बहुत नफरत से कहेगी कि मुझे पता नहीं तुम क्या हो, मगर मैंने जो कुछ आज देखा सुना इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। इस घर का सुकून, मेरी माँ का एतबार और हमारी इज्जत सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया और मेरा तुम्हारे साथ जो एक खूबसूरत रिश्ता था वो भी तुमने ख़त्म कर दिया। और इस तरह ऐनी भी अपनी दोस्ती का रिश्ता रमशा से ख़त्म कर देगी। फिर शानी की माँ कासिम साहब के घर फ़ोन करेगी तो इनकी बात अलीज़े की अम्मी अफशीन से होगी और वो इन्हें भी ये खबर दे देंगी। अफशीन तो ये खबर सुनकर गुमसुम हो जाएगी। पास खड़ा अफनान पूछेगा, क्या हुआ फूफू, किसका फ़ोन था, जिस पर वो बताएंगी कि शानी की माँ का फ़ोन था, शानी ने रमशा को तलाक दे दी। ये सुनकर अफनान परेशान हो जाएगा और सोचेगा कि यकीनन शानी को दानिश कमाल वाले मामले का पता चल गया है और ये तलाक इसी वाक़ये का रद्द अमल होगा।
اور فرینڈز پھر جب یہ خبر قاسم صاحب کو ملے گی تو وہ بھی بہت پریشان ہو جائیں گے اور افنان کے ساتھ جا کر رمشا کو اپنے گھر لے جائیں گے تاکہ رمشا وہاں اپنی عدت سکون سے گزار سکے۔ مگر فرینڈز کیا علیزی ایک بار پھر رمشا کا وجود اپنے گھر میں برداشت کر پائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔